पहले मुझे देवी-देवता सपने में आते थे बहुत ज़्यादा रेगुलर, कम से कम सप्ताह में 3-4 बार। पूजा के वक़्त भी कुछ न कुछ अनुभव होते थे, देवी के दर्शन होते थे, अच्छी फीलिंग आती थी एंड अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही थी मेरे जीवन में। लेकिन फिर अचानक से सारी चीज़ें बंद हो गईं एंड बहुत साल हो गए हैं, अब वैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में? मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कि उनके साथ बातें हैं कि पहले उनको सवारी भी आई थी, अब नहीं आ रही है, या फिर उनको देवी देवता के बहुत ज़्यादा सपने आते थे, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हो रही थी सपने के माध्यम से, उनको अच्छा लगता था, पर चीज़ें रुक गई, बंद हो गई। तो क्या गलतियां आप कर देते हैं? कौन सी ऐसी भूल चूक हो जाती है आपसे? क्या आपसे जाने अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है और चीज़ें खराब आप कर देते हैं? और क्या वजह हो सकती है? तो मैं कुछ वजह आपको बताऊँगी, उन वजहों में से आप ढूँढ लीजिएगा कि आपसे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या गलतियाँ आपने कर दी, जिससे कि ये चीज़ें आपके जीवन में हो गई हैं। अब देखिए, अब जो मैं आपको ये बातें बताने जा रही हूँ, उसका किसी भी जात, धर्म से कोई लेना-देना नहीं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी भगवान की आप आराधना करते हो, कोई भी आप साधना करते हो, ये सब पे लागू होती है। जो भी मैं बातें बताऊँगी, ये सारी बातें सब पे लागू होती हैं। सबसे पहली बात कि आपने अगर आप मेडिटेशन कर रहे थे, जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और आपने ये अनुभव किसी ऐसे नकारात्मक इंसान को बता दिया, आपका फ्रेंड, आपके कज़न, आपके रिलेशन में कोई है, आपके ऑफ़िस में कोई है, या आप जहाँ काम करते हैं, आपके कोवर्कर, कोई भी ऐसा इंसान जो कि देवी-देवताओं को मानता नहीं है, भगवान को नहीं मानता है, जो नास्तिक इंसान है, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत मज़ाक उड़ाता है इन चीज़ों को और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनमें है। अगर ऐसे इंसान को आपने अपनी चीज़ों को बताया है, तो ऐसा इंसान की नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं कि उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेलसी वश की ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है, कहीं आगे ना बढ़ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें ना हासिल कर ले। अगर आपके बड़े उम्र के कोई ऐसे लोग हैं, चाचा, मामा, भतीजा, ऐसा वाला जो रिश्ता होता है, मामा भगना, इस तरीके का जो रिश्ता होता है, उसमें क्या होता है, उम्र में आपसे बड़े हैं, आप बड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग एक साथ चीज़ों को, मतलब दोस्त के जैसे हैं आप लोग, और आप लोग एक-दूसरे को शेयर करते हैं, और इस स्थिति में भी आपने अपनी बातें बता दी एंड वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को पहले से ज़्यादा जानते थे एंड समझते थे, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कुछ और चीज़ें ना हो जाएँ, आप आगे ना बढ़ जाओ। इसको लेकर के भी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी ना आगे बढ़ जाए, अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, अच्छी सवारी, तो वो ना कुछ अच्छा करा दे आपके साथ, तो ऐसे जेलसी वश भी लोग ना उन चीज़ों को खराब कर देते हैं। चाहे कुछ भी आपके साथ कर दें, कुछ खिला दें या कुछ भी ऐसी चीज़ें करके वो आपके से वो चीज़ें उतार ले जाते हैं, आपके अपने। तो आपको ये तो अब आपके अपने हैं, उनका तो आपको देखना है। नेक्स्ट है कि आपने किसी ऐसे इंसान की किसी ऐसे चौकी दरबार या कोई ऐसे इंसान की आपने अपमान करी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने वाले हैं, अच्छे इंसान की, ठीक है? जब आप किसी अच्छे इंसान के पूजा-पाठ की, उनको आप हर्ट करते हैं, उनके पूजा साधना, उनके जप-तप पे अगर आप प्रश्न उठा देते हैं, जाने-अनजाने में आप उन्हें हर्ट करते हैं, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, आपको नहीं पता उनके ऊपर किसका हाथ है, तो उससे आपकी चीज़ें कम हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं और देवी-देवता आपसे नाराज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाप करते हैं और उन्हें ना बहुत घमंड होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरबार भी चलाते हैं एंड उनको बहुत घमंड है कि मैं दरबार चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतना लोगों का मैंने कल्याण कर दिया। मतलब उनको बहुत कहीं न कहीं एक घमंड, अहंकार आ जाता है और फिर वो दूसरों किसी को जब देखते हैं वही सेम काम करते हुए, तो उसको वो हीन भावना से देखते हैं। उनको लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। मैं ही बहुत ज़्यादा हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे पास ऐसी सिद्धियाँ हैं, मैं ऐसे करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, ऐसे पूजा है मेरी दिनचर्या, ऐसा खाना खाता हूँ, ऐसा है मेरा। तो आप करते हैं, अच्छी बात है, पर अहंकार नहीं आना चाहिए आपको कि आप इतना ऐसा जीवन आप जी रहे हैं और अगला इंसान नहीं जी रहा है। तो फिर क्या ही आप में अहंकार आ गया, तो क्या फ़र्क हो गया फिर आप में और उसमें? ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी शक्तियाँ कम हो सकती हैं, छीन हो सकती हैं, आपके अनुभव कम हो सकते हैं, देवी-देवता रुष्ट हो सकते हैं आपसे। साथ ही साथ कि आपको अगर ऐसे अनुभव हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बोल रहे हैं हर जगह, मतलब आप प्रसिद्धि के लिए बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ये सारी चीज़ें दूसरों को बताएँगे तो दूसरे बहुत खुश होंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे कि अरे वाह! ये भावना आपके मन में लालसा है, लालच है,
कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, थोड़ी इज्जत मिलेगी, थोड़ा-सा अटेंशन मिलेगा, इसीलिए आप दूसरों के अटेंशन पाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तब भी आपकी जो शक्तियाँ, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है, आपका जो तप है, वो कम हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा है, उसका मज़ाक आप उड़ा रहे हैं, बार-बार उड़ा रहे हैं, कहीं पर भी उड़ा रहे हैं, तब भी चीज़ें होती हैं। मंदिर में जाकर या ऐसे भी आपने किसी को देखा और बोल दिया कुछ भी बिना सोचे-समझे, तो भी चीज़ें होती हैं, आपको लगती हैं और ज़्यादा नेगेटिव आप हो जाते हैं और ज़्यादा बुरी-बुरी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ईर्ष्या है, जलन की भावना है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों को अपने से आगे नहीं देख सकते हैं, दूसरों के साथ जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है सब आप ही को एप्रिशिएट करें, उनको ना करें, कोई उसको ना कर दे या उसकी बातें या उसके पास ज़्यादा ज्ञान है तो आपके पास क्यों नहीं है? तो आपको नहीं कि आप और बढ़ाएँ, आपको लग रहा है कि उसके पास इतना ज्ञान कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता है, तो आप ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है, ठीक है? या फिर जो काली माँ के भक्त हैं, कोई राधा रानी के भक्त हैं, कोई कृष्ण जी के भक्त हैं और उन लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा, मेरा भगवान ज़्यादा बड़ा है, आपका नहीं है, छोटा है, आप ऐसा छोटा-बड़ा समझ रहे हैं, उसका जो भगवान है वो छोटा है, मेरा भगवान ज़्यादा बड़ा है। वो क्या ऐसा पूजा कर रहा है, उससे ज़्यादा तो मैं करता हूँ। मतलब आप यहाँ पे भी ऐसा भावना रखते हैं, मेरा भगवान ज़्यादा बड़ा है, उसका भगवान छोटा है, तो आपकी बुद्धि छोटी है। तो फिर आपकी जर्नी रुक जाएगी या फिर आपके अनुभव बंद हो सकते हैं या आपको उस तरीके की चीज़ें बंद हो जाएँगी आना। क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी होती है, जब आपको शक्तियाँ आती हैं सपने के माध्यम से और चीज़ें, तो वो परीक्षा ही है एक तरह की, वो लेती हैं, देखती हैं कि आप में अहंकार तो नहीं आ रहा है और सबसे बड़ा टेस्ट तो अहंकार और घमंड का ही होता है पूजा-पाठ साधना में। नेक्स्ट है कि आपने अपनी जप को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपनी पूजा को नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप 1 माला करते हैं, तो आप फिर आपको 1 माला 1 महीने तक कर रहे हैं, आपको फिर चीज़ों को बढ़ाना है। आपको दर्शन करने हैं, शक्तियों को आपको और अपनी तपस्या को कड़ी करते जाना है, उससे आपकी सिद्धियाँ और बढ़ती हैं। सिद्धियाँ या जो बोलिए आपकी पावर बढ़ती है, आपको अलग-अलग और भगवान के दर्शन होते हैं, टास्क आपको और मिलते हैं। अगर सवारी आ रही है तो सवारी और अच्छे लेवल तक आपको ले जाएगी, अच्छी सवारी अगर है तो। ये सारी चीज़ें वो टास्क होते जाती हैं और आपकी जीवन और कठिन होते जाती है। सो वो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ऐसा नहीं आप इतना कर रहे हैं तो आप 5 साल से इतना ही कर रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है और भी चीज़ों को अच्छे करने के लिए। अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करें तो आप अपना कर्म भूल जाएँगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वो भूल जाएँगे। सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब आप पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं तो आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे कि अरे तुम्हारा ऐसा हो जाए। आपको अगर आपको पता चल गया कि मैं इतना पूजा पाठ सिद्धि या किसी प्रकार की किसी की वाणी सिद्ध हो गई है, हो जाती है, तो आपको लग रहा है अब उसको बोल देते हैं, उसका काम बिगड़ जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इस तरीके की भावना आपके मन में है, तो भी आपकी शक्तियाँ क्षीण होती हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप सच में वास्तव में बहुत बड़े या बहुत बड़े भक्त हैं या कृपा है आपके ऊपर शक्तियों की, तो आपके साथ जो बुरा करेगा उसका हो ही जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है? और अगर कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो आपके आपके गुरु या आपके जो भी शक्तियाँ हैं, वो ही आपको गाइड करती हैं करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपको बहुत घमंड है कि मैंने इतनी सिद्धियाँ कर ली हैं, मैंने इतने जाप पूरे कर लिए हैं। आपको इस बात का गुरूर है, आप कहते फिर रहे हैं, मैंने इतनी जाप कर ली, इतना मैंने सिद्धियाँ हासिल कर ली, मैंने इतना जगह घूम लिया, इतना जगह मैं गई, इतना मैंने गुरु बना लिया। मतलब कहीं न कहीं आप बखान कर रहे हैं, मैं हर दिन इतना पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बता रहे हैं आप हर जगह। पहली बात तो आप बिगिनर्स हैं, अपनी पूजा पाठ को छुपा के रखें जितना ज़्यादा। कोई भी आपके ऊपर जो भी अगर आपको कोई अनुभव हो रहे हैं, देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं, जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं, वो अपने गुरु से ही आपको साझा करनी है या कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड करता हो, वरना आपको किसी से ये चीज़ें साझा नहीं करनी है। आपको अपने तक रखना, अपने भगवान से आपको बात करना है। आप नहा धोकर जब उनके सामने बैठते हैं तो मंत्र जाप में अगर आपका आसन सिद्ध है, आपने गुरु धारण किया, आसन सिद्ध करने पे आप बैठे, आपकी आसन आपकी होनी चाहिए, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। आपका आसन आप ही यूज़ करें, ध्यान रखें। आपकी जप की माला आपकी होनी चाहिए। अगर आप माला नहीं भी जाप करते हैं, सिंपल आप आधा घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, तब भी आपको उतना देर भगवान को देना है और आपको उस समय कुछ और नहीं इधर-उधर बहुत लोग बैठ के चिल्ला रहे हैं, इधर ध्यान है, किचन में क्या पक रहा है, कौन क्या बोल रहा है। सो अगर इस तरीके की चीज़ है तो आप पूरे तरीके से डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं भगवान को, अपने जो भी आप डेटी को मान रहे हैं, उनको आप पूरे तरीके से आप डेडिकेट नहीं हैं उनके प्रति, तब भी शक्तियाँ आपकी छीन होती हैं। आप
बहुत ज़्यादा आपने कोई आज तक संकल्प के साथ कोई पूजा नहीं करी है। संकल्प एक बहुत बड़ी बात होती है। संकल्प के साथ जब आप पूजा करते हैं तो आपकी शक्ति पावर बढ़ती है। आप संकल्प में सबसे पहला नियम है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आप जब करते हैं तो ऑटोमेटिक शक्तियां मूलाधार से ऊपर उठती हैं और उस समय आपको शक्ति ज्यादा प्राप्त होती है। इसीलिए कोई भी त्योहार में आप देखते हैं कि हमें सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि हमें कोई भी जब हम 30 त्योहार करते हैं, चाहे वो नवरात्रा हो, चाहे एकादशी हो, कोई भी छोटी से छोटी त्योहार हो, छठ हो, तो हम लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और पूरा टाइम भगवान में ही रमे रहते हैं। एक कोई मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे चीजों को, जैसे अगर उन कोई संकल्प पूरा करना, उनके जीवन में कुछ चीजें हो रही हैं तो उनको क्या कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे कि उनको उसका फल जल्दी मिले और सही मिले। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट है कि आप अपने गुरु, आप किसी भी तरीके का आप किसी पे कुदृष्टि, बुरा नजर है आपका, तब भी आप पूरे तरीके से भावना आपका शुद्ध होना चाहिए जब भी आप जाप करते हैं तो। और कोई भी मंत्र उठा के आपको ऐसे ही नहीं जाप करना है, गुरु से पूछ के करना है, परामर्श से, और चीजों को बैलेंस में लेके करना है। शिव शक्ति की ऊर्जा अगर आप कैरी करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं तो माँ की भी पूजा करना है आपको, दोनों की लेकर के आपको पूजा करनी है। जैसे कि मेरे यहाँ भी है, मेरे घर में मैं हमेशा महादेव की, मेरे पास एक शिवलिंग है, छोटी सी शिवलिंग है, मैं उनकी पूजा करती हूँ और माँ की साथ में। सो ऐसा नहीं है कि मैं माँ को मानती हूँ, माँ की भक्ति करती हूँ तो मैं उनको नहीं पूजा करती हूँ। मैं शिव जी की भी आराधना करती हूँ, शिव शक्ति दोनों। तो आप उससे बैलेंस में आ सकते हैं, उनकी पूजा करिए, उससे आप चीजों को अच्छा करेंगे आगे जीवन में। मंत्र का सही उपयोग कीजिए, सही उच्चारण कीजिए, और मंत्र की छोटी सी छोटी हवन आप लगा सकते हैं, वो सब आपको करना जरूरी है। अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं बहुत बड़ी और उसकी जो भी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, आपको नहीं पता, आपको कोई ज्ञान नहीं, बस आप मंत्र करने लगे हैं, तो आपको देख लेना है कि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आपको सूट कर रहा है वो मंत्र, आपके इष्ट कौन है, सारी चीजों को देखकर आप करते हैं तो चीजें बहुत अच्छी जाती हैं। वरना आप सिंपल, आप एकदम बिगनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपने कभी कोई पूजा नहीं किया, जाप नहीं किया, गुरु नहीं है, तो आप कुछ भी मत करिए, फिर भी आपको अनुभव हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अनुभव होते हैं देवी देवता के, लेकिन वो कोई पूजा पाठ उस तरीके का नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके पास्ट लाइफ से आती है, तो वो इस जन्म में नहीं करते हैं, लेकिन चीजें उनको आ रही हैं और उनको उस वे में जाना है, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और एक टाइम पे कुछ भी करने लगते हैं यूट्यूब पर देखकर, या फिर कोई भी मंत्र उठाकर जाप करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कुछ भी आप परामर्श ले लीजिए किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको गाइड कर सके, एंड उसके बाद चीजों को करिए। और पूजा पाठ का एक नियम भी बनाइए कि जैसे आपको प्रतिदिन करना है, दोनों टाइम करना है। एंड जो भी अनुभव है, भगवान भी बहुत बार आपकी बहुत सारी एग्जाम्स लेते हैं, मेरे तो बहुत एग्जाम्स होते रहते हैं, अभी तक हो रहे हैं, होते रहे हैं एंड होते आए हैं। सो बहुत परीक्षाएं होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा आई तो बस परीक्षा के घड़ी में भगवान को ही कोसना शुरू कर दिए, चालू कर दिए। आपने तो मैंने आपकी इतनी पूजा करी, इतना आपका जाप करा, इतनी तपस्या करी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप देखिए मेरा क्या हाल हो गया, क्या मैं हूँ, क्या बन गई, इस तरीके से। तो भगवान ना कठिन से कठिन चीजों में परीक्षा लेते हैं। मैं अपनी एक जर्नी बताऊं कि मैंने ना माँ को, मेरी एक बार एक टाइम पे बहुत ज्यादा ही परिस्थितियां बुरी हो गई थी। सो मैंने माँ को उसी समय, मैं एक गोल्ड शॉप में मैं कुछ पैसे कलेक्ट करती थी, जमा कराती थी मंथली, लेकिन उससे मैं पूरा नहीं कर पाई। कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मैं, पैसे आ नहीं रहे थे तो मैं नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा कि उन पैसों का यूज कर लूं, लेकिन मुझे पता चला कि उन पैसों का आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ खरीदना पड़ेगा। एंड मेरी स्थिति उस समय बहुत ज्यादा खराब थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी। सो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसी समय गोल्ड की एक चैन खरीदी, मेरे दिमाग में आया, एंड माँ को मैंने पहना दी ला करके। अब आप सोच रहे होंगे वाह, गोल्ड की चैन पहना दी तब तो दिन दूसरे दिन से सुधर गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने माँ को गोल्ड की चैन पहना दी ला करके, एंड चीज़ें और बिगड़ने लगी, और भी ज़्यादा बुरी से बुरी परिस्थितियाँ मैंने बहुत झेला है, मैंने बहुत देखा है चीज़ों को करीब से। बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो गई। परीक्षा ऐसी होती है, आपको एक एक पल तो नहीं बता सकती, काफ़ी समय बीता, ऐसी चीज़ें हुई हमारे पास, 1 रुपया भी नहीं थे कि चीज़ों को मैं कर सकूं, ऐसी स्थिति। लेकिन काम चल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं हुआ कभी कि
हम नहीं खाए, भूखे रहे, ऐसा नहीं हुआ। चीज़ें चल रही थी, पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा लगता था कल क्या खाएँगे, ऐसी चीज़ें हो रही थी। सो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने और भी चीज़ें हुई, बुरी परिस्थितियाँ, मेरी स्थिति ऐसी हुई, मैंने अपने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। अब आपके मन में आएगा कि अरे मैंने अपने घर में एक माँ को स्थापित करा, इनको दिया और मेरे गोल्ड बिकने लगे, तो मतलब गलत कोई एनर्जी है, कोई गलत शक्ति है, या क्या फ़ायदा पूजा करके? भाव आएगा आपके मन में, विचार आएगा, क्या फ़ायदा पूजा करके? क्या फ़ायदा इतना मान के देवी माँ को, क्या चीज़ें हैं, क्या होगा? पर मेरे मन में ऐसा भाव कभी नहीं आया, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया। हालाँकि लोगों ने जो थे मेरे आस-पास, वो मुझे बहुत उन्होंने सुनाया, बहुत तरह की बातें, पर मेरे मन में ये कभी, मुझे माँ पे पूरा विश्वास था, मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चीज़ें, मतलब माँ, मतलब मैं तो उनके सामने ऐसे सरेंडर हूँ कि आप मुझे आज मुझसे जान माँग लो, या आप मेरी कुछ भी आप कीमती चीज़ माँग लो। मैंने वो हर परीक्षा दी है, माँगा भी है और दिया भी मैंने, उन चीज़ों को फेस करा है। हर चीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भक्त और भगवान के बीच होती है, वो चीज़ों को मैंने फेस करा है। माँ ने हर वो परीक्षा मेरी ली, एंड मैंने उसमें माँ को पूरा परीक्षा को पास कर दिया। बहुत कठिन से कठिन चीज़ें मैंने अपनी फ़ेवरेट, जो आपकी फ़ेवरेट ज्वेलरी होती है, आपको पसंदीदा आपका डिज़ाइन होता है, वो चीज़ें मैंने एकदम, मतलब मैंने सोचा नहीं, मेरे मन में कोई विचार नहीं आया, कोई भाव नहीं आया, कोई ऐसा कलेश नहीं था, कोई दुःख नहीं था। मतलब आज़ाद हो रही थी मैं। ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ों से आज़ाद हो रही हूँ, वो फीलिंग थी मुझे। ये चीज़ें मुझे बाँध नहीं सकती हैं, कोई मुझे बाँध नहीं सकता है। मुझे माँ ने सिखाया कि कोई आपको नहीं हरा सकता है, ना पैसा का मोह, ना आपको किसी भी चीज़ का मोह, उससे मैंने पार पाया है। माँ ने मुझे उसकी परीक्षा ली है, एंड तब मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने उस चीज़ों को पास किया है, चीज़ों को, मुझे कोई गम नहीं है। मैं ऐसी हूँ इंसान कि अगर मेरे से सब कुछ छीन लिया जाए तब भी मुझे कोई शर्म नहीं, मैं झाड़ू लगाकर खा सकती। तो मैं इन चीज़ों से गुज़री हूँ, एंड मैं हर चीज़, हर छोटी-बड़ी चीज़ों को देखकर मैं यहाँ तक आई हूँ। माँ ने मेरी हर तरीके से परीक्षा ली है, एंड इवन कि बहुत ऐसी स्थिति हो गई थी, एंड फिर भी मुझे कभी भी शक नहीं हुआ। मैं बस माँ से इतना ही कहती थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन मैं बासी भात खा रही थी, भात चावल, सो बासी भात खा रही थी, एंड सडनली माँ आती है, एंड मैं माँ को भोग लगाती हूँ। मतलब मेरे यहाँ हमेशा माँ को भोग लगता है, जो भी बनता है हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, हमेशा से मैं वैसे ही खाते आई हूँ, एंड उसका भोग लगा, जब से माँ की मूर्तियाँ आई हैं, और आपने वीडियो देखा है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी माँ के कहने पे, सो मैंने बताया मैं भोग कैसे लगा रही थी। सो माँ ने ही सिखाया मुझे, एंड फिर मुझे आदत हो गई, मुझे पता था कि उनको भी देना है ऐसे-ऐसे। तो मैं ना सोच रही थी कि क्या भोग लगाऊँ, मतलब ये तो इतना, मतलब ये बासी भात क्या मैं उनको भोग लगाऊँ? इस तरीके की स्थिति थी मेरी। पर माँ खुद आकर लेती हैं वो खाना, एंड सॉरी, थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती हूँ उन सभी चीज़ों को, क्योंकि उनका जो प्यार है ना, वो ऐसा है जैसे कि जब जब भगवान अपना हाथ आपके सर पे रख दे, तो आपकी हालत क्या होगी? तो बस ऐसे ही है। तो उस दिन से मुझे हमेशा ये पता होता है कि कुछ भी हो जाए, चीज़ें अगर रुकनी होंगी, चाहे मैं घर में रहूँ, पेड़ के नीचे रहूँ, जंगल में रहूँ, कहीं पर भी रहूँ या मर जाऊँ, कोई परवाह ही नहीं है। ज़िंदगी ऐसे जीती हूँ, बस जो कर रही हैं, जो चल रहा है, जो होना है, जो वो करवा रही हैं, हो रहा है बस। इन चीज़ों को मैं समझ गई हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कल क्या खाऊँगी। मुझे टे मैं ये सोचती ही नहीं हूँ, वो सोचती हैं, वो बैठी हैं, मैं नहीं सोचती। सो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कितनी कठिन परीक्षा होती है चीज़ों को, आप थोड़ी-सी चीज़ होती है और आप इतना ज़्यादा उछल जाते हो। हर वो अपमान पीना पड़ता है, सहना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, तब देवी-देवता
बहुत कठिन परीक्षा होती है। सिर्फ प्रेम ना कहते हैं यूनिवर्स ना आपके सच्चे प्यार की परीक्षा लेता है। अगर आप इंसान से भी कोई ऐसा प्यार करते हैं, अगर ट्रू प्यार है आपका, आप कह रहे हैं कि हमको उस इंसान से बहुत प्यार है, तो भी यूनिवर्स आपसे परीक्षा लेते हैं। बहुत कठिन परीक्षा होती है आपकी। तो उसी प्रकार से देवी देवता भी, आप कह रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, तो वो परीक्षा लेते हैं, हर बार लेते हैं, कठिन से कठिन। वो देखना चाहते हैं कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। और जब वो हर परीक्षा आप पास हो जाते हैं, तब आपको वो मतलब अपने गोद में रखते हैं। फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि मतलब आपकी इज्जत उनकी इज्जत हो जाती है। इस तरीके की चीज़ होती है भक्त और भगवान का रिश्ता। तो इसको पाने के लिए, इस लेवल को पाने के लिए आप लोग बस जाप थोड़ा-सा करके आप उछल रहे हैं। आपको लगता है कि 4 लोगों को बताऊँ ताकि 4 लोग खुश होके मुझे कुछ अटेंशन दे दें, शाबाशी दे दें। ये चीज़ें आपको उन्हीं से शाबाशी लेनी है। देंगे तो वो देंगे, शाबाशी देनी है तो वो देंगे, अटेंशन उनका पाना है, उनका हर अटेंशन पाना है, वो मुझे गाइड करे, वो मुझे चलाए। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें पाना ना, इनको आपको लेकर के चलना है। और आशा करती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी भी बताई, मतलब मेरे साथ मेरे अनुभव मैंने अपने शेयर करे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली।